डियर स्टूडेंट, आपने पजल पार्ट वन पार्ट टू मिक्स राउंड में आपने देखा कि मिक्स टाइप से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और ये सब सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग रिपीट होते हैं। कुछ कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, बाकी ये सेम टू कर देगा। अब आइए हम लोग मिक्स अरेंजमेंट पार्ट थ्री में देखते हैं, जो कि 11 to 15 है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बनाया भी होगा, पिछले क्वेश्चन में भी आपने बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट का 5 राइट थे, किसी का 4, किसी का 3, किसी नहीं बना पाए थे, डाउट था, वो सारा क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं 11 to 15। पहले हम आंसर जानना चाहते हैं 11 to 15 का आंसर क्या है। जो ऑनलाइन देख रहे होंगे क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो स्टिल करके। ठीक है, जिनके पास स्टूडेंट को सबको पीडीएफ पहले दे दिया गया था। अब आप बताएं, जो बनाए हैं वो बतलाएंगे, अपना अपना आंसर बोलिएगा। 11 का 4 4 4, 11 को 4 ओके। 12 का 2 2 13 का 2 1 1 1। 1 1 चलो चेक कर लेना। 1 सर 13 का 1 14 का 3 5 3 3 है सर। 3 3 3। यस सर 2 भी किसी का आया है? आया, चलो देख में से हो सकता है राइट हो। ठीक है, लेकिन ये चेक करते हैं हम लोग। डाउट भी हो गया, दो दो ऑप्शंस में डिफरेंट आंसर आए हैं और कुछ स्टूडेंट का डाउट भी है। किसी का डाउट भी है? क्या कहते हो? किसी का डाउट नहीं है? चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। ठीक है, 11 to 15। ओके, 11 to 15। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है। बी सी डी एफ जी एच एंड जे आर 7 स्टूडेंट स्टडिंग 3 कॉलेजेस। जैसे वहाँ 3 डिफरेंट व्हीकल्स थे, यहाँ पर 3 कॉलेज डिफरेंट कर दिया गया है और कॉलेज में नाम दिया गया है। कॉलेज का नाम क्या है? पी क्यू एंड क्या है? आर। ठीक है, और इसमें पढ़ने वाले student उनका भी नाम दिया हुआ है। क्या उनका भी नाम दिया हुआ है? वो नाम क्या है वो देखते हैं। आप लोग भी ऐसे ही बनाए हो क्या? इसी प्रकार बनाए हो ना सब लोग? अब इसमें पढ़ने वाले कौन कौन है? नाम लिखा हुआ है इसमें बी सी डी एफ जी। बी सी डी एफ जी एच, एफ जी एच एंड वन मोर जे। क्या यही सब है? ठीक है, ये सब क्या करते हैं? यही लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 7 स्टूडेंट डिफरेंट कॉलेजेस, 3 देयर आर 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। वहाँ पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा था, लेकिन यहाँ क्लियर कर रहा है बॉयज़ कितने हैं 3 और एंड गर्ल्स कितनी है 4 है। ठीक है, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। फाइनल यहाँ पर कह चुका है देयर आर एट लीस्ट 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स इन ईच कॉलेज। अब देखो ना, यहाँ पर कह रहा है कम से कम 1 बॉयज और 1 गर्ल्स को तो रखना ही है। 2 बॉयज हो कोई बात नहीं, 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं, लेकिन 1 बॉयज और 1 गर्ल्स कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि दोनों बॉयज हो जाए दोनों गर्ल्स हो जाए, ऐसा नहीं। मतलब 1 बॉयज और 1 गर्ल्स हो, 2 हो सकता है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स एक एक कम से कम रहना है। ये बात समझ रहे हो ना? इस दिमाग में रखना है हमको। जैसा कि पिछले में ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा हुआ था, अब उसी कन्फ्यूजन पर आधारित अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये सेट किए गए हैं। ठीक है, इस बात को हम दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इधर क्या हो गया आपका? कॉलेज हो गया, राइट? कॉलेज इस साइड हो गया और इस साइड स्टूडेंट्स हो गया, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इस साइड हो गया, राइट? ठीक है, अब देखिए ना, इंफॉर्मेशन में आप पुट करते जाने हैं। प्रेजेंटेशन हो गया और एट लीस्ट 1 बॉयज एंड ईच गर्ल्स इन ईच कॉलेज, 3 ऑफ देम इन कॉमर्स डिसिप्लिन। एक बात और कह रहा है, कॉमर्स में कितने हैं? 3 है। 3 ऑफ देम इन कॉमर्स एंड 2 ईच आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट्स एंड साइंस में क्या है?
टू टू है, ठीक है, ओके। आगे इंफॉर्मेशंस में इसके बाद कह रहा है बी एंड हर सिस्टर जी इन साइंस डिसिप्लिन। बी एंड हर कह रहा है, हर मतलब क्या हो गया, फीमेल। बी एंड हर सिस्टर, हर किसके लिए यूज होता है, तो हर तो आप देखते होंगे किसके लिए यूज होगा, फीमेल के लिए, यानी बी एंड हर सिस्टर जी, हर सिस्टर कह दिया, तो जी भी क्या हो गई, आपकी फीमेल हो गई। हर सिस्टर जी इन साइंस डिसिप्लिन, और दोनों किस में है, साइंस डिसिप्लिन में है। बहुत अच्छी बात है, साइंस में दो ही हैं, तो यहाँ पर अब ये कैंसिल हो गया, साइंस दोनों। बी एंड हर सिस्टर जी इन साइंस डिसिप्लिन बट इन डिफरेंट कॉलेज, दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। एफ स्टडीज आर्ट्स इन कॉलेज क्यू एंड ही कह रहा है एफ स्टडीज आर्ट्स इन कॉलेज क्यू एंड ही कह रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मेल है, राइट। G are in science but in different colleges, and B and her sister G in science but in different colleges. F studies arts in college Q and he does not study with either J or C. लेकिन ये J और C के साथ स्टडी नहीं करते हैं, ओके। जब F इसमें कर चुका है तो और किसी में नहीं जाएगा, Q में पढ़ेंगे। आगे इंफॉर्मेशन क्या कहता है, D is not in commerce but he, D is not in commerce, तो कॉमर्स में नहीं होंगे तो क्या होंगे, आर्ट्स में होंगे, क्या कि साइंस तो निकल चुका है। एंड ही कह रहा है, इसका मतलब वो क्या है, मेल है। D is not in commerce and he studies in college R only with, यहाँ भी कह रहा है only with, का स्टडीज R only with B, इसके साथ केवल कौन पढ़ते हैं, B पढ़ते हैं, ठीक है। तो बी फीमेल हो गया और ये मेल है, ऑलरेडी है ही, कोई बात नहीं है, तो यहाँ दो ही आदमी इस आर में पढ़ेगा, तो बाकी जगह कैंसिल कर दो, ठीक है। अब थोड़ा देर हम रुकते हैं बिना इंफॉर्मेशन पढ़े हुए, काहे कि सी, हेलो सी, सी क्यू और आर में नहीं पढ़ते हैं, तो किसमें पढ़ते हैं, पी में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, पी में पढ़ते हैं, तो पी में पढ़ेगा। अब देखो ना, जे क्यू और आर में नहीं पढ़ते हैं, तो किस में पढ़ेंगे, पी में पढ़ेंगे, राइट। अब देखिए, अब आगे इन्फॉर्मेशन और हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर ये पढ़ लिया है तो ये दोनों में नहीं पढ़ेगा, यहाँ पढ़ चुका है तो दोनों जगह ये नहीं पढ़ेंगे, यहाँ ही पढ़ चुका है, दोनों जगह नहीं पढ़ेंगे। अब बचा जी एंड एच के लिए इन्फॉर्मेशन कुछ होना चाहिए, देखते हैं है कि नहीं है। well, all three of commerce discipline do not study in the same college, तीनों कॉमर्स वाले एक साथ नहीं पढ़ेंगे। एच स्टडी इन द सेम कॉलेज विथ हर फ्रेंड जी, एच फीमेल हो गई और एच और जी सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इसके लिए सेम कॉलेज का ऑप्शन तो दो जगह बचा हुआ है और तीनों कॉमर्स वाले एक साथ नहीं पढ़ेंगे। अब देखो ना, दो आर्ट्स भी निकल चुका, आर्ट्स का एक यहाँ दो निकल चुका, साइंस पहले से ही कैंसिल हो चुका था, पता चल चुका था दो साइंस में कौन है। अब जो बचे वो कॉमर्स में ही होंगे, तो ये सी बचा है, तो सी क्या चीज़ में होंगे, कॉमर्स में होंगे, एच भी क्या चीज़ में होंगे, कॉमर्स में होंगे, जे भी क्या होगा, कॉमर्स में होंगे, राइट। अब देखो ना, तीनों कॉमर्स वाले एक साथ नहीं पढ़ेंगे, तो ये पहला कॉमर्स वाले यहाँ पढ़ रहा है, दूसरा कॉमर्स वाले भी पी में पढ़ रहे हैं, ये देखो ये कॉमर्स वाले पढ़ रहे हैं और सी कॉमर्स है, ये भी कॉमर्स है, तो तीसरा कॉमर्स को यहाँ मना किया जाएगा, एच इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो एच दो जगह नहीं पढ़ रहा है, तो भाई इसको तो कहीं पढ़ना है, तो क्यू में एच पढ़ लेंगे। तो एच और जी सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एच और जी सेम कॉलेज में पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर ये नहीं पढ़ेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि साइंस और आर्ट्स एंड कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स कौन कौन पढ़ रहा है वो पता चल चुका है। तो कॉमर्स में पढ़ने वाले कौन कौन है, तो देख लो कॉमर्स में पढ़ने वाले कौन है, तो कॉमर्स में पढ़ने वाले सी हैं और एच है एंड जे है, सी एच एंड जे है। आर्ट्स पढ़ने वाला कौन है, तो आर्ट्स पढ़ने वाला हम देख रहे हैं कि आर्ट्स पढ़ने वाला डी एंड एफ है, तो डी एंड क्या है, एफ है, हम ऐसा ही लिख रहे हैं समझाने के लिए। और बाकी साइंस पढ़ने वाले कौन है, साइंस पढ़ने वाले दो हैं, बी एंड जी, बी एंड क्या है, जी है। तो इस प्रकार ये सब्जेक्ट वाले निकल चुके हैं, राइट ना। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन में अब क्या यूज और करना है, सारा डाटा समाप्त हो चुका है। अब डाटा समाप्त हो चुका है तो अब क्या करना है, तो क्या डाउट रह गया, तो डाउट किस में रहा है कि ये सी में देखो मेल होंगे या फीमेल, और उसी प्रकार बस एक ही में, और जे में भी डाउट है मेल है या फीमेल। अब सी और जे को क्लियर करते हैं, तो सी पढ़ता है पी में और जे भी पढ़ता है पी में, दो ही आदमी हैं,
तो दो ही आदमी है तो दोनों के बारे में अगर किसी एक का पता चलता मेल तो दूसरा ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाते, क्योंकि 3 मेल है और 4 फीमेल है, और 3 मेल भी नहीं निकला है और 4 फीमेल भी एग्जैक्ट नहीं निकला है। ये दोनों में से कोई एक मेल है और कोई एक फीमेल है डेफिनेटली। सी और देखो यहाँ पर सी एंड जे में से कोई एक मेल है तो कोई एक क्या है, फीमेल है, क्योंकि 3 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है, तो डेफिनेटली दोनों फीमेल नहीं हो सकती है, दोनों मेल भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गए हैं या फिर समझाना जरा बोलोगे? जिनको डाउट है वो बोले, समझ में आया नहीं हो तो, और बाकी क्लियर है तो ओके बोलो सब, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर डाउट रह ही चुका है। किसमें डाउट रह गया है प्यारे विद्यार्थियों? तो सी एंड जे में सिर्फ इतना डाउट है कि मेल है या फीमेल है, लेकिन 100% श्योर है कि इन दोनों में से कोई एक मेल है कोई एक फीमेल है। लेकिन अभी पूछा जाए सी कौन है तो ये हम नहीं बता सकते हैं कि मेल या फीमेल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन है, इन विच कॉलेज डू ओनली कॉमर्स स्टूडेंट स्टडीज? केवल कॉमर्स वाले, यानी वो कॉलेज में जाओ जितने भी स्टूडेंट है सब कॉमर्स पढ़ता है, तो कॉमर्स कॉलेज कौन है जिसमें केवल कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ाई होते हैं? तो देखो कौन कॉलेज है जिसमें केवल कॉमर्स का स्टूडेंट पढ़ता है? तो कॉमर्स वाले तो आपने देखा कि पी कॉलेज ऐसा है, तो पी कॉलेज में ये भी कॉमर्स पढ़ रहा है, 2 ही स्टूडेंट पढ़ रहा है, दोनों कॉमर्स पढ़ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉमर्स कॉलेज कौन हो गया? तो पी। राइट, तो Option 4. पी किस में है? 4 में है, तो राइट आंसर क्या होगा? 4। तो आप देख रहे हो कि 11 का राइट आंसर क्या हो गया? 4। राइट। अब 12 की बात करते हैं। इफ अब देखो ये कंडीशन जो लगा, ये कंडीशन जो इफ लगा है ओनली 12 क्वेश्चन के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 12 ही के लिए है, मेन इंस्ट्रक्शन में नहीं है, पिछले और अगले क्वेश्चन के लिए नहीं है। इफ सी एंड बी इंटरचेंजेस देयर कॉलेजेस satisfying all other conditions, which of the following definitely represent the girls? तो गर्ल्स को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कौन करेगा? राइट ना, तो यहाँ पर देख लो गर्ल्स को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो 3 गर्ल्स तो पता है, चौथा गर्ल्स के बारे में कह रहा है सी और बी आपस में कॉलेज इंटरचेंज कर रहे हैं। देखते हैं क्या कंडीशन है। देखो ना, अब सी और बी आपस में कॉलेज इंटरचेंज कर रहे हैं, तो बी जिस कॉलेज में पढ़ती है वो कॉलेज कौन है? आर है, और आर में केवल 2 ही आदमी पढ़ता है, कौन है? बी एंड कौन है? डी है। और डी मेल है और बी फीमेल है, और कंपलसरी है कि किसी कॉलेज में एक फीमेल और एक मेल होना चाहिए। अगर फीमेल को यहाँ से हटाते हैं तो जो आएगा वो भी क्या होना पड़ेगा? फीमेल, क्योंकि एक मेल तो पहले से है, दोनों मेल तो हो नहीं सकता है। राइट ना, काहे कि एक मेल पहले से है और यहाँ एक फीमेल है। यहाँ फीमेल का सीट अगर खाली होता है तो दूसरा जो भी आता है वो कौन होगा? पता चल जाएगा वो कौन है? फीमेल है। तो इस प्रकार अगर सी को हम यहाँ ले जाते हैं और बी को यहाँ लाते हैं तो अब पता चल चुका सी कौन होगा। सी अगर यहाँ आता है तो सी फीमेल, काहे कि बी पहले से कौन है? फीमेल है। तो फीमेल का जगह खाली होगा तो बी कौन, उसका जगह पर कौन जाएगा? फीमेल ही जाएगा। 2 ही स्टूडेंट पढ़ता था यहाँ, बी एंड डी, तो डी मेल है तो बी फीमेल है, फीमेल हट जाओ तो फीमेल दूसरा बुलाइए। ओ सी आया है तो चलो छोड़ो, सी फीमेल ही है, हटाओ, कोई डाउट ऑफ क्लियर हो गया। तब फीमेल कौन कौन है? तो फीमेल गर्ल्स कौन कौन है? तो गर्ल्स आप देख रहे हैं 4 गर्ल्स में चारों गर्ल्स कौन है? तो पहला गर्ल्स पता चल चुका था बी, दूसरा गर्ल्स पता चल चुका था कौन? जी, एंड तीसरा गर्ल्स पता चल चुका था एच। हमको डाउट हो रहा था किसमें? सी और जे में। जब सी और बी आपस में इंटरचेंज किया तो फीमेल की जगह कोई फीमेल ही ले सकते हैं, तब पता चल चुका, सिर्फ इस क्वेश्चन में पता चल चुका डेफिनेटली फीमेल कौन होगी? बी सी जी एंड एच। राइट ना, तो बी सी जी एच किसी ऑप्शन में है? बी सी एच जी इसमें है, सेकेंड में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ गए ना? ठीक है, तो 12 का क्या हो गया? 2। क्लियर है? कोई डाउट? किन्हीं को डाउट है फिर से बतलाना है। अब देखो 13 का, अब देखो ना, जैसे अब पूछा जाएगा, जैसे 15 नंबर पहले कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 बॉयज। अब 3 बॉयज कौन है? तो 3 बॉयज में आप ये नहीं मान लेंगे जे बॉयज आया है सिर्फ इसके लिए आया है, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं, ये 12, ये जो कंडीशन इफ है ये केवल 12 केवल किसके लिए? 12 के लिए। अब 15 में जो पूछ रहा है तो डाउट का डाउट ही रह जाएगा कि जे और सी क्या है? डी और एफ तो मेल है, मेल कौन कौन है? तो मेल कौन है? डी एफ तो मेल है, लेकिन यहाँ जे और सी में डाउट है, तो आइदर डी एफ जे और डी एफ सी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं देंगे कि क्लियर कर देंगे कि वो 4 फीमेल हो गया तो ये मेल हो गया। ये क्वेश्चन कंडीशन सिर्फ इसके लिए था, ना कि मेन इंस्ट्रक्शन में वो कंडीशन थे।
तो 12 का 2 राइट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 इन कॉमर्स डिसिप्लिन, 3 कॉमर्स में कौन है? तो कॉमर्स में 3 तो आप निकाल ही चुके थे, कॉमर्स में 3 कौन है? सी एच और जे है, सी एच जे, सी एच जे, जे Option one. फर्स्ट में है। तो राइट आंसर 13 का क्या हो गया? 1। 14 का देख रहे हैं, 14 का क्या होगा? तो इन विच कॉलेज डू 3 ऑफ देम स्टडी, 3 किस में पढ़ते हैं बताओ? क्यू पे। तीन विद्यार्थी Sir, किस option में 5 पढ़ते हैं? तो 1 5 2 3 क्यू में ना, ठीक है। यस सर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू किसी ऑप्शन में है? नहीं क्यू सर। अकेला किसी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या देंगे हम? 5 देंगे। तो 14 का क्या हो गया? 5 एंड 15 का क्या होगा? यस बोलिए प्लीज। सर एक डाउट है बोलिए, डाउट होता सर, है। इसमें बोल रहा है इन विच कॉलेज डू 3 ऑफ देम स्टडी, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए है क्या? नहीं नहीं हम इसको ऊपर वाले समझ के लिखे हैं। नहीं नहीं, इन विच कॉलेज डू 3 ऑफ देम स्टडी, 3 किस में पढ़ते हैं? यानी कि 8 विद्यार्थी है ना, तो 8 विद्यार्थी में से 2-2 तो सब जगह पढ़ रहा है, राइट ना, और 3 किस में पढ़ रहा है? 3 तो कॉलेज क्यू में पढ़ रहा है ना। पी में कितना विद्यार्थी पढ़ रहा था? पी में तो 1 और 1 2 ही विद्यार्थी पढ़ रहा है। पी कॉलेज में कितना विद्यार्थी पढ़ रहा है? 2 स्टूडेंट है। क्यू कॉलेज में 3 स्टूडेंट है। आर कॉलेज में कितना? 2 स्टूडेंट। कहता है इस 8 में से 3 स्टूडेंट किस कॉलेज में पढ़ते हैं? तो क्यू कॉलेज में पढ़ते हैं, राइट ना। तीनों कॉमर्स वाला नहीं पूछ रहा है, 3 विद्यार्थी कहाँ पढ़ रहे हैं, राइट ना। तो क्यू राइट आंसर होंगे। डाउट का क्लियर हो गया? जिनका भी डाउट था क्लियर हुआ? यस सर। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप सब जुड़े हुए थे NIVM रांची के ऑनलाइन क्लासेस में। एक एक छोटी छोटी डाउट को ऑफलाइन की तरह समझाने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से सबको समझ में आएंगे, हमको भी पूर्ण विश्वास है, काहे कि इंटरेक्टिव हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब ये बताओ कि 11 to 15 ऑल नाइट किनका हुआ था? सर मेरा रिया। और सर मेरा नाम बताइए। अक्षय। अक्षय। सर सर मेरा आदित्य। आदित्य। और पूजा। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा, वेल डन। ठीक है, और 11 to 15 आप लोग का होमवर्क, 11 to 15 होमवर्क थे। तो छोटी छोटी डाउट को आपको समझाया गया, जिनका भी डाउट था वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे का होमवर्क। तब तक हम लोग यहीं रखते हैं, अपना घर पर रखेंगे, अपना रहेंगे, अपना